हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू। ठीक है, कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायर है या आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? कौन है ये पर्सन जो आपका सपोर्टर है, आपका फ़ैन है, आपको किसी तरह से आप में कोई उनका लव इंटरेस्ट है, यस या फिर किसी तरह से ये इंसान जो भी है वो सेक्चुअली रोमांटिकली आप लोगों में कौन है जो इंटरेस्टेड है? यस कौन है जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, आपको अफेक्शन शो करना चाह रहा है या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है? कौन है? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। लेट्स सी कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर या फिर कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू और हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? कौन है व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर? वी हैव इट्स अ फायर साइन। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है इसका स्टार साइन एरिस लीव सेजिटेरियस हो सकता है, बट ये ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, काफ़ी अट्रैक्शन है इनकी आपकी तरफ, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को एक आपकी तरफ एक स्पार्क दिख रहा है। वी हैव वाटर साइन। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ वाटर साइन। यस वी हैव इट्स अ इंटीमेसी। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई केमिस्ट्री इनको महसूस हो रही है। यस इट्स अ सेक्चुअल एंड इट्स अ इमोशनल केमिस्ट्री जो कि इस इंसान को आपके साथ महसूस होती है या फिर कुछ लोग आपके साथ बनाना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है ये इंसान वो है जिसके साथ ऑलरेडी आप किसी तरह से रोमांटिकली कनेक्ट रह चुके हो या फिर आपकी कोई पार्टनरशिप रह चुकी है, कोई डेटिंग सीन रह चुका है। यस और ये आपके साथ वो सारी जो भी चीज़ें पास्ट की रही हैं, रोमांटिक जो रोमांस रहा है, जो लव रहा है, ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको अब दोबारा एडमायर कर रहे हैं, बिकॉज ये दोबारा से अब आपके साथ कहीं ना कहीं इंटीमेट होना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल दे हैव अ वेरी अटैच टू यू। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है इनकी जो भी आपको लेकर एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की हैं। लाइक दे रियली वांट टू डू रोमांस लव विद यू, यहाँ पे आपको देना चाहते हैं। यस दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। इनको लगता है कि जैसे आपके साथ केमिस्ट्री बन सकती है या जैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी की तरफ नहीं हो रहे, ना इनकी केमिस्ट्री वैसी बन सकती है किसी के साथ। बट ऑलरेडी ये चीज़ जो रही है आपके बीच में ही उसको याद आ रही है इस पर्सन को। यस इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान आपसे एडमायर हो रहे हैं ना या आपको एडमायर कर रहे हैं, ये पर्सन पैशनेट आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इनकी इमोशनल और कुछ ना कुछ रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर हैं, जो वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और वो याद कर रहे हैं उन चीज़ों को। यस सो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। बट आई फील यहाँ पे कुछ लोग जेमिनाई की ज़ोडिक साइन कोई जेमिनाई भी हो सकता है। बट ये जो भी इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं या फिर ये जो भी इंसान आपको एडमायर कर रहे हैं वो इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं इंटीमेसी जो है ना वो फील कर रहे हैं। दैट्स वाई आपके साथ इंटीमेसी जो फील कर रहे हैं वो ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाना भी चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है यू गाइस कुड बी द वेरी परफेक्ट पर्सन जिसके साथ ये इंसान जो है वो अपनी केमिस्ट्री बना सकते हैं, चाहे वो रोमांटिकली है चाहे वो सेक्चुअल है। वी हैव इट्स अ कन्फेशन। यस ये इंसान जो भी है वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी आपको एडमायर कर रहे हैं ना ये आपको कुछ इमोशंस या फीलिंग्स के रेलिवेंट आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। यस बिकॉज इनको लगता है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि ये हाउ डू दे पर्सन फील फॉर यू। यस कुछ ना कुछ हो सकता है आपके बीच में, या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है या फिर ये इंसान किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कुछ वे को यूज़ करके या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही। यहाँ तो आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोगों को आपकी आईडीज़ का नहीं पता, दैट्स वाई वो शायद आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी मोर।
Who is your secret admirer? Who is admiring you secretly? Yes, luck is on your side. इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो, या फिर हमेशा आपकी लक काफ़ी अच्छी रही है, आपको शायद चाहने वाले अपने बहुत मिले हैं, या फिर हर वो इंसान मिला है जो आपको कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, इमोशनली, रोमांटिकली, सेक्चुअली। तो इनको लगता है इस चीज़ में काफ़ी आपकी लक अच्छी रही है कि हर इंसान जो है वो आपसे प्यार करते भी हैं और हर इंसान आपके साथ अटैच भी होना चाहते हैं। तो उसी रेलिवेंट ऐसा लग रहा है ये इंसान भी आपको कोई कन्फेशन देना चाह रहे हैं। Yes. Anyhow, let's see more. We have it's a liar. So something is sneaky, guys. Yeah, we have it's a communicate. I feel ये इंसान वो है जो इस टाइम आप लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इस बारे में। यस, ऑब्वियसली ये आपको एडमायर कर रहे हैं सीक्रेटली, तो वो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं ना। आप में से कुछ लोग हो सकता है शायद आपको लगता भी हो कि कोई ना कोई इंसान ऐसा है, या तो आप जानते हो या नहीं जानते, तो आप गौर करिएगा, फोकस करिएगा। कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों से कुछ छुपा रहे हैं, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। यस, सो अपना फोकस बनाओ गाइस इस पर्सन पे। आप खुद अपना इन चीज़ों को थोड़ा सा एज्यूम करो कि हु इज़ दिस पर्सन, बट आई थिंक आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने शायद पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत स्नीकी बिहेवियर की है, या तो वो कुछ आपके साथ झूठ बोल रहे थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, और कुछ लोग हो सकता है स्टिल अभी भी आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। यस, बट वो कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं आपके साथ। हो सकता है ये इंसान पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में बन नहीं पाई, तो अभी उनको लगता है कि इनको कम्युनिकेशन करनी है, कन्फेशन करना है अपनी फीलिंग्स का, जो पास्ट में नहीं किया। और अगर कुछ लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाए, आपके साथ चीज़ें इसी वजह से कहीं ना कहीं वर्क नहीं की, वो अब आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। अगर उन्होंने झूठ भी बोला अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट कहीं ना कहीं आपको लेकर फीलिंग्स इनकी थी, ठीक है। ये आपको एडमायर करते थे, आपके फ़ैन थे, आपके सपोर्टर थे, आपको कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी लव फीलिंग्स थी, बट आपको कुछ बताया नहीं था, बिकॉज उसकी कुछ भी रीज़न हो सकती हैं। शायद इनको था कि हो सकता है आपके साथ रिश्ता बनाए तो वर्क ना करे, या फिर किसी तरह से वो अभी उस टाइम तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। दैट्स वाई अब आपको कन्फेशन करना चाह रहे हैं और आगे आपके साथ डेफिनेटली एक रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पे स्टार साइन मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की, और वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ योर सीक्रेट एडमायर और हु इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू। कुछ हम टैरो से जान लेते हैं। बट ये इंसान जो भी है ना, इसको लगता है कि लक हमेशा आपके साइड रही है, आपको हमेशा लोग बहुत चाहने वाले मिले हैं, या फिर वो लोग मिले हैं जो आपसे बहुत प्यार करते रहे हैं। येस, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम ये इंसान जो भी है परेशान है, ऑब्वियसली आपको एडमायर कर रहे हैं और आपको बताना भी चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करके कन्फेशन देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन टेंशन में चल रहे हैं। और इनको इस टाइम लगता है कि आपको जो भी फील कर रहे हैं, या जिस तरह से भी इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, वो इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे करनी, बिकॉज ओवर थिंक कर रहे हैं ना आपको लेकर। दैट्स वाई एक तरह से ऐसे दिख रहा है इस इंसान को ना, एक आपको खोने का डर भी है कहीं ना कहीं। उनको ये है, ये ना हो कि आप के सामने ये कुछ बोल ना पाएँ, झूठ बोलते जाएं और पता चले आप के साथ कोई और जो है वो उसका रिलेशन बन गया, या फिर आप किसी और के हो गए हो। येस, वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कमिटमेंट आपको दे के अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। या तो ये इंसान आपकी कोई फ्रेंड है, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है। येस, बट ऑलरेडी ऐसे लग रहा है जैसे आप इनसे मिल चुके हो, मीटिंग हो चुकी है, बट अभी ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि आपकी एक पास्ट से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, चाहे उनके साथ आपका रिश्ता बन गया था चाहे नहीं बना था, बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो अपने आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं। दे रियली वांट रिटर्न इन योर लाइफ, बिकॉज इनको खोने का डर है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। येस, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब आपको एक्सप्रेस करें जो भी इनकी सीक्रेटली अपनी इन्होंने फीलिंग्स रखी हुई थी, सीक्रेटली आपको जो एडमायर कर रहे थे, अब वो आपके सामने लेके आना चाहते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। दैट्स वाई ये आपसे प्यार भी करते हैं, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। सो दैट्स वाई वो जो डीपली इंटीमेसी है वो आपके साथ बनाने के लिए ये आपको कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का।
यस और आपसे बात इसी बारे में करना चाह रहे हैं कि आपको चाहते हैं इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं या होना चाहते हैं, आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर पास्ट में झूठ बोली हैं या अभी भी ये इंसान कुछ स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, तो उस चीज़ का कन्फेशन मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी जो है वो आपको करना चाहते हैं। यस बिकॉज इस इंसान को आपसे प्यार है। अदरवाइज़ आपको मैंने ऑलरेडी बताया ये इंसान वो है जिसके साथ पास्ट में आपका कोई ना कोई रोमांस रह चुका है और उनको वही टाइम जो है वो आपके साथ जो रोमांस रहा था, जो लव रहा था, वो याद आ रहा है आपकी तरफ बहुत, स्टिल अभी भी अट्रैक्टेड है, पास्ट में भी थे, बट अभी जो है ना वो कहीं ना कहीं वो जो भी सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं वो आपको बताना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आके आपको कमिटमेंट दे के अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वापस लेकर आना चाहते हैं। यस बिकॉज इनको लगता है कि आपसे इनको प्यार है, दैट्स वाई। तो पार्टनरशिप रिलेशनशिप आपके साथ रोमांटिक रखने के लिए ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आपको कन्फेशन किसी इनसिक्योरिटीज़, किसी फेयर्स की वजह से नहीं किया था, और अगर आपने इनसे जब भी पूछा कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं तो मे बी इन्होंने झूठ बोला है या अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं आपसे, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। येस वी हैव इट्स अ हैंगमैन बट स्टिल दे आर स्टक ऑन यू। अभी इनकी लाइफ एक तो रोमांटिकली रुकी भी हुई है और सेकंड थिंग यहाँ पे ये दिख रही है कि इंसान आप पे स्टक है। तो जहाँ पे भी रिलेशन की बात आती है या फिर ये अपनी लाइफ में सोचते भी हैं ना कोई रिलेशनशिप का, कोई लव के बारे में, तो इनको आप ही की सोच आती है, ये आपसे आगे बढ़ नहीं पाते। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट भी नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कुछ सोच के कॉम्प्रोमाइज़ करें, यस चीज़ों को चेंज करें। अगर इस इंसान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू पहले पास्ट में कुछ और था तो अभी ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि इनको अपनी सोच को थोड़ा सा जो है ना चेंज करना पड़ेगा। अगर कुछ नेगेटिविटी थी जैसे इनसिक्योरिटी, कुछ डाउट्स, कुछ फेयर्स या फिर ट्रस्ट इश्यूज़, इंटीमेसी का फेयर, तो वो ऐसा लग रहा है ये सोच रहे हैं कि अपने आप को ना इन फेयर से निकालें बाहर और आपके साथ जो है ना कन्फेशन करके अपनी रिलेशनशिप को बनाएं। यस बिकॉज ऑब्वियसली इंसान जो है वो आपको एडमायर करते हैं, आपसे इनको आपसे प्यार है, डेफिनेटली इमोशनली आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को। फीलिंग्स इनकी डीप है लेकिन अपने आप को कन्फेस करने से कहीं ना कहीं ये पर्सन डर रहे हैं या फिर डरते रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी और कम्युनिकेशन की है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए। तो अब हो सकता है ये इंसान जो भी है ना वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें ताकि रिश्ता आपके साथ वर्क कर पाए और आगे चीज़ें भर पाएँ इनकी आपके साथ। यस क्योंकि ये स्टक हैं, अपने आप को स्टक एनर्जी से ये पर्सन को डेफिनेटली लगता है निकलना तभी पड़ेगा जब ये खुद अपने आप को इन सारे फेजेस से, इन फेयर्स से जो है वो निकालेंगे। तो अपने फेयर्स पे ओवरकम करके ये इंसान आगे फाइनली आपके साथ बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशन में, स्पेशली रोमांटिक रिलेशन में। क्योंकि इनको आपसे प्यार है गाइस। लेट्स सी मोर, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर or who is secretly admiring you? We have it's a Knight of Swords। काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद भी काफ़ी बेचैन है, जल्द से जल्द एक्शन लेके आपकी तरफ मूव लेके चाह रहे हैं कि चीज़ों को सेलिब्रेट करें, आपको कमिटमेंट दें और अपनी लाइफ में चीज़ों को किसी तरह से हैप्पी मोड में लेकर आएँ। टू ऑफ स्वॉर्ड डिफ़िकल्ट ज़रूर है इनके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना, बट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये फाइनली कंप्लीशन की तरफ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीशन चाहते हैं। हाँ मुश्किल हो सकता है कुछ चीज़ों में डिसीजन लेना या फिर कोई मूव लेने में भी डिफ़िकल्टी इनको फेस करनी हो सकता है, लग रहा है पड़ सकती है, बट एट द एंड ये चाह रहे हैं कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ कंप्लीशन हो, आपके साथ फैमिली बनाएं जिसमें ये आपको फाइनेंशियली, इमोशनल बहुत सिक्योरिटीज़ जो है वो दे के आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और इस पर्सन को आपसे प्यार है बेसिकली। यस तो जो चीज़ें इनको क्लियर नहीं थी या फिर कुछ चीज़ों की अनसर्टेनिटी थी, ये उन चीज़ों से अपने आप को डेफिनेटली अपना जो विज़न है, अपना पर्सपेक्टिव है, उसको चेंज करके ना आपके साथ चीज़ों में सेटल डाउन होना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये इंसान ऐसे लग रहा है या तो इन्होंने पास में भी हर चीज़ को बहुत जल्दी डिसाइड किया और अभी भी जो है ना विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल वे में आपकी तरफ जो है वो आना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। यस बट कुछ चीज़ें इनको लगता है कि डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, कुछ चीज़ों में ये इनडिसाइसिव हैं, बट ये चाह रहे हैं कि उन चीज़ों में जो है ना ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, किसी तरह से आ जाएं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि
मुश्किल हो सकती है, पता नहीं आपकी तरफ से इनको दोबारा एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी। अब आप इनको लॉयल्टी अपनी शो करोगे भी या नहीं करोगे, या इनकी लॉयल्टी पे बिलीव करोगे नहीं करोगे, उन चीज़ों की वजह से इनको लगता है थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो उसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो अपने एक हार्ट और अपने एक माइंड की वॉर में चल रहे हैं, बट एट द एंड लग रहा है कंप्लीशन की तरफ जाएंगे ये। सो नंबर 10, 1, 2, 12, 3, 18, 9, 6, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ 39 हो सकती है, यस। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में 3 to 9 ईयर्स का गैप हो सकता है, एज में डिफरेंस हो सकता है। बट 21, 29, 23, 26 ये कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोग 31, 32, 39, 36, 33 एज के भी हैं। स्टार साइन की बात करूँ मैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वो हमारे पास यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे स्टार साइन मुझे यहाँ पे मोस्टली जो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन है, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।